हर कंट्री की एक अपनी अलग पहचान होती है। कंट्री की पहचान किसी भी कंट्री के सिंबल और वहां के सिटीजन से होती है। कंट्री के नेशनल सिंबल का अपना एक इतिहास, व्यक्तित्व और विशेषताएं होती हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक देश का प्रतिबिंब है, जिसे बहुत सोच समझकर चुना गया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्टोल लाइब्रेरी। मैं आपका साथी लेकर आ गया हूं एक नई इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियोस। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि भारत की राष्ट्रीय चिन्ह यानी नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया के 15 खास ऐसे फैक्ट के बारे में जो आपने इससे पहले कभी भी नहीं सुने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया को अशोक की राजधानी सारनाथ के सिंह स्तंभ से लिया गया है। फैक्ट नंबर 2, इस स्तंभ को सम्राट अशोक ने 280 ईसा पूर्व में बनवाया था और सरकार ने इस प्रतीक को 26 जनवरी 1950 को अपनाया। इस दिन भारत एक गणतंत्र राष्ट्र बना था। फैक्ट नंबर 3, स्तंभ पर 4 सिंह हैं जो एक दूसरे की तरफ पीठ किए खड़े हैं। यह गोलाकार कंठ चक्र से 4 भागों में बटा है। इसमें सिंह के नीचे हाथी, घोड़ा और बैल और शेर का आकार बनाया गया है। फैक्ट नंबर 4, मुंडका उपनिषद से लिए गए शब्द सत्यमेव जयते को देवनागरी लिपि में इस पर उकेरा गया है, यानी नक्काशी करी गई है। फैक्ट नंबर 5, पूरे अशोक स्तंभ को कमल के फूल की आकृति के ऊपर बनाया गया है। इसमें बनाए गए बड़े स्तंभ को लॉयन कैपिटल कहा जाता है। फैक्ट नंबर 6, स्तंभ में सिंह के नीचे पूरब दिशा की ओर हाथी, पश्चिम की ओर बैल, दक्षिण की ओर घोड़ा और उत्तर की ओर शेर दिखाई पड़ते हैं, जिन्हें पहियों के माध्यम से अलग होते दिखाया गया है। फैक्ट नंबर 7, इसमें दिखाए गए चारों सिंह शक्ति, साहस, आत्मविश्वास और गौरव को प्रदर्शित करते हैं। फैक्ट नंबर 8, इस पर बने बैल कड़ी मेहनत और दृढ़ता का प्रतिनिधित्व कराता है और घोड़ा वफादारी, गति और ऊर्जा का प्रतिनिधित्व कराता है। फैक्ट नंबर 9, 4 शेरों के नीचे बने धर्म चक्र में 32 तीलियां हैं। इन चक्र को धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रतीक माना जाता है। फैक्ट नंबर 10, यह प्रतीक 1910 से आज भी वाराणसी के सारनाथ संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। सारनाथ के सिंह स्तंभ जैसी संरचना थाईलैंड में भी मिली थी। फैक्ट नंबर 11, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का उपयोग केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सरकारी संस्थाओं द्वारा अलग अलग जगहों पर किया जाता है। फैक्ट नंबर 12, अशोक स्तंभ भारत सरकार के ऑफिशियल लेटर हेड का भी एक पार्ट है, जिसके अलावा इंडियन करेंसी पर भी यह प्रिंट होता है। इंडियन पासपोर्ट पर भी प्रमुख रूप से अशोक स्तंभ को ही प्रिंट किया गया है। फैक्ट नंबर 13, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का इस्तेमाल संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति ही कर सकते हैं, जैसे देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्र मंत्री, राज्यपाल, न्यायपालिका और सरकारी संस्थाओं के अधिकारी। संवैधानिक पद को छोड़ने यानी रिटायर होने के बाद वो व्यक्ति राष्ट्रीय चिन्ह का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। फैक्ट नंबर 14, 11 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के ऊपर इसको स्थापित किया, जो कि 6.5 मीटर लंबा व 9,500 किलोग्राम वजनीय ब्रॉन्ज से बना हुआ है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इस राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का अनावरण कर इसे राष्ट्र को समर्पित किया है। फैक्ट नंबर 15, भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह एक्ट कहता है अगर कोई आम नागरिक अपनी मर्जी से अशोक स्तंभ का इस्तेमाल करता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान है। उसे 2 वर्ष की कैद हो सकती है। इसके अलावा 5,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। दोस्तों, ये तो आपने 15 फैक्ट जान लिए अशोक स्तंभ से जुड़े हुए, लेकिन मैं आपको एक और इससे जुड़ा फैक्ट बताना चाहता हूँ। सम्राट अशोक को एक क्रूर शासक माना जाता था, लेकिन कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार को देखकर उनकी सोच बदली। इस घटना के बाद उन्होंने राजपाट त्याग दिया और बौद्ध धर्म की शरण में चले गए। इसके बाद ही अशोक स्तंभ का निर्माण हुआ था। दोस्तों, ये 16 इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें, जिससे उनको भी अशोक स्तंभ से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता लग सकें और वो भी अपनी नॉलेज को बढ़ा सकें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल फैक्टोल लाइब्रेरी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे जाकर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।